नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शो में, जिसका नाम है ग्रह, नक्षत्र और आप। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने देश विदेश से मुझे अपने ईमेल्स द्वारा, फ़ोन कॉल्स द्वारा इस शो को इतना सराहा और इतने लाइक्स दिए। थैंक यू वेरी मच। और आज हम अपने शो की शुरुआत करते हैं जी एक नए टॉपिक के साथ, जिसका चयन भी आप ही में से कुछ भाई लोगों द्वारा मुझे दिया गया है और इसके बारे में वो क्लैरिटी चाहते हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और इस टॉपिक का नाम है रिकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म और श्राद्ध। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? आप में से ही कुछ भाइयों ने मुझे फ़ोन करके इस टॉपिक को उठाने के लिए कहा और इसी वजह से मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और श्राद्ध। चलिए शुरुआत करते हैं रिकार्नेशन से। दोस्तों, आपने कई बार सोचा होगा कि रिकार्नेशन है या नहीं है, यानी पुनर्जन्म होता भी है या नहीं होता। ये तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। हमारे पास एक बुक है जो लिखी है डॉक्टर ब्रायन विलिस ने, और जिसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। उनमें ये एक साइकेट्रिस्ट हैं बेसिकली और डॉक्टर हैं। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उस बुक में लिखे। इनके पास एक लेडी आई जो अपने पिछले करीबन 50 से 60 बर्थ उनको याद थे। जब वो हिप्नोसिस किया गया या उनकी जो थ्योरी जो है डॉक्टर ब्रायन विलिस की, उसमें वो लेके गए, तो उन्होंने पाया कि इतने जन्म उस लेडी को याद थे। अब यही चीज़ हम भारत में भी सुनते हैं, जहाँ पर किसी गांव का बच्चा पिछले अभी से मात्र 4 साल का होता है और वो अपनी पिछले गांव की स्टोरी बता रहा होता है कि पिछली बार मैं इस गांव में था, इस घर में था, मेरे बच्चों का नाम ये था या वो था। जो भी उन्होंने बता पाया बच्चा, उन्होंने वो एक्सप्लेन किया और यहां पर साइंस स्पीचलेस थी। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि अगर पुनर्जन्म है और दोबारा एक तरफ आपकी डेथ है और दोबारा फिर रिकार्नेशन है, यानी कि पुनर्जन्म है, तो इस बीच आत्मा क्या करती है, कहां रहती है, और इस समय जो हम पितरों का श्राद्ध करते हैं उसकी मॉरल वैल्यू क्या है, यानी तब क्या किया जाए। क्या ये जो श्राद्ध का जो एक सिस्टम है ये सही है या गलत है? क्या हमें करना चाहिए? क्या ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के लिए है? वर्ग मतलब सिर्फ धनवान लोग ही कर सकते हैं या कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता जिसके पास कुछ भी नहीं है? क्या वो पितरों का श्राद्ध नहीं कर सकता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वेदों में, पुराणों में श्राद्ध की एक पर्टिकुलर मान्यता है, जिसे हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष के दौरान सूर्यदेव पृथ्वी के बहुत नजदीक होते हैं और यही वो समय है जब सूर्य नजदीक होने के कारण कुंडली में, या आप ये कहें कि काल पुरुष की कुंडली में 6वें घर में प्रवेश कर जाते हैं। 6वें घर प्रवेश करने के कारण उस दिन से ये श्राद्ध का समय शुरू हो जाता है। अब श्राद्ध की एक पर्टिकुलर विधि है। उस विधि के अनुसार अगर आपको बताया जाए तो श्राद्ध बेसिकली आपकी एक श्रद्धा के रूप में है। इसके बारे में एक बहुत ही एक अच्छा श्लोक है जो मैं आपको श्लोक सुनाना चाहूंगा। श्रद्धया यत किएते तत् श्राद्धम, मतलब अगर आप श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं तब वो श्राद्ध बनेगा। अब आपको यह बताते हैं कि श्राद्ध किया कैसे जाता है। माना यह जाता है कि अगर आप अपने पितरों का मनपसंद भोजन किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को करवाते हैं और इसमें अगर प्रॉपर श्रद्धांजलि और जलांजलि भेंट की जाती है, जिसे हम तर्पण भी कहते हैं, उसके माध्यम से इसे किया जाता है। अब इस दौरान क्या क्या दान किया जाता है उस पर्टिकुलर श्राद्ध में? इसमें जौ है, चावल है, दूब है, तिल है, सफेद पुष्प हैं, इनके द्वारा तर्पण किया जाता है। इसमें जब आप तर्पण करते हैं, इसमें आपकी अनामिका उंगली में एक कुशा बांधी जाती है। उस कुशा को बांधने के बाद यह माना जाता है कि आप शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। अब यह तर्पण भी 6 तरह का माना जाता है। सबसे पहला जो तर्पण माना जाता है वो देव तर्पण है।
फिर ऋषि तर्पण है, फिर उसके बाद दिव्य मनुष्य माना जाता है, फिर दिव्य पिता माना जाता है, फिर यम माना जाता है। यम के बाद आपके पितृ तर्पण होता है। ये 6 तर्पण करने के बाद आप उसी भोजन का कुछ अंश जो गाय को, कुत्ते को, कौवे को आप निकाल कर देते हैं। बाद में दान दक्षिणा देकर अपने ब्राह्मण या ब्राह्मणी को विदा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इस श्राद्ध की कोई वैदिक या पौराणिक मान्यता है, या कहीं ये लिखे भी गए हैं कि श्राद्ध होना चाहिए। जी हां, जरूर लिखे गए हैं। ये पद्म पुराण में, ये पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में, पराशर संहिता में, पराशर स्मृति में, उसके बाद ये आपको मिलेंगे मार्कंडेय पुराण में। इन सब में आपको इनकी ऑथेंटिसिटी मिलती है कि हमें ये श्राद्ध करने चाहिए। अब एक बात और, जो हमारे इतने विद्वान हुए हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने इस बारे में क्या कहा कि क्या वो व्यक्ति जो गरीब है वो श्राद्ध नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है, वो व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकता है। वो श्राद्ध शाक द्वारा कर सकता है, यानी सब्जियों द्वारा कर सकता है। अगर उससे भी गया गुजरा है, अर्थात उससे भी ज्यादा गरीब है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने देवताओं को याद करके, अपने पितरों को याद करके सिर्फ इतना ही कह दे कि हे पितरों, आपके प्रति मेरी अथाह श्रद्धा है और उसी श्रद्धा को लेकर मैं आपका श्राद्ध करना चाहता हूं। मेरे पास उतनी पूंजी नहीं है कि मैं आपका श्राद्ध कर सकूं। यही एक बात हमें समझनी चाहिए कि श्राद्ध का मतलब हमें कोई बहुत भव्य प्रयोजन करने से नहीं है। श्राद्ध आपकी अंदर की श्रद्धा से रिलेटेड है। इसीलिए कहा गया है श्रद्धाय यत् किएते तत्श्राद्धम, यानी श्रद्धा से किया गया, प्यार से किया गया, भावना युक्त होकर किया गया श्राद्ध आपका लगेगा। और यही श्राद्ध का असली मतलब है। तो दोस्तों, अगर आपको श्राद्ध या रीकार्नेशन के रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं। और हां, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर हमें लगता है कि हमारे घर में, आपको भी ये लगता होगा कि ये हमारा ही बुजुर्ग हमारे घर में दोबारा वापस आ गया, यानी ये हमारे दादा जैसी हरकतें करता है, दादी जैसी हरकतें करता है, या हमारे चाचा जो गुजर गए हैं उनका ही कोई रूप लगता है, इस बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर मुझे कॉल कीजिए और अपने सवालों का जवाब लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।